द एक्सपी टीम। अब एक्सपी का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब यह भी एक एजाइल का तरीका है, आपको पता है एक्सट्रीम के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। तो बेक साहब कहते हैं 5 ऐसे वैल्यूज हैं, 5 ऐसी सोच है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के लिए, जो अगर आप लाएंगे, जो आप फॉलो करेंगे, तब आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा। क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को फॉलो करेंगे, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आपको याद है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, पेयर प्रोग्रामिंग आती है, आपस में बातचीत आती है, बहुत सारी चीजें उसमें थी, यूजर्स स्टोरीज बनती थी और उसके बाद उसके हिसाब से काम होता था। यूनिट टेस्ट पहले बन जाते थे आपके सॉफ्टवेयर बनने से पहले। तो अगर उसको फॉलो करना है तो आपको ये सब चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज और रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, बातचीत। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया यानी कि रिजल्ट आना, और अपना जब प्रोडक्ट देंगे तो वहां से जो रिजल्ट आ रहा है। करेज का मतलब होता है साहस, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत, किसी को इज्जत देना। अब ये कैसे आता है इसमें? अगर आपको एक्सपी टीम है और ये 5 वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसमें पहली चीज आ रही है कम्युनिकेशन, बातचीत। तो बातचीत कैसे होगी? बातचीत बहुत जरूरी है, चाहे आप टीम मेंबर हो, टीम आपस में टीम मेंबर बातचीत कर रहे हो, या आपकी टीम उन लोगों से बात कर रही हो जिन्होंने आपको काम दिया है, क्योंकि वही बताएंगे आपको क्या उनको काम चाहिए, क्या फीचर, क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या कार्य करने के लिए एबल हो वो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। यहां पर कई तरीके के कम्युनिकेशन के तरीके हैं। एक तो कोलैबोरेशन है, यानी आपस में एक समन्वय हो, टीम के मेंबर्स का बातचीत हो, बार बार आपको फीडबैक या प्रतिक्रिया मिलती रही। जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं और कोई खाता है तो बोलता है यार बड़ा टेस्टी था, या बोलेगा नहीं नमक कम है, तो ये फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको याद है जो वाटरफॉल मॉडल में इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता था कि राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से लास्ट तक मेंटेन यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट होते थे। यहां पर इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट कम से कम हो। और सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, यानी सादगी, बहुत इजी हो, बहुत जैसे कहते हैं ना बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, उस तरीके का कुछ यहां पर हो। तो यहां पर क्या है कि डिजाइन उतना ही बनाओ जितना जरूरी हो, उतना ही डिजाइन बनाओ, और आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से डिजाइन बनाओ ताकि उसका कोड बन सके। हाँ, अगर डिजाइन को आगे अच्छा करना है या डिजाइन और दूसरा बनाना है तो उसके लिए हम आगे रिफैक्टरिंग कर लेंगे। उसकी रिफैक्टरिंग मैंने आपको बताया था कि कोड में परिवर्तन करते हैं, बाहर से कोड ठीक वैसे ही रहता है, अंदर से परिवर्तन करते हैं उसके। फीडबैक जो है प्रतिक्रिया, यानी कि जो हमको अपने काम का रिजल्ट मिल रहा है लोगों की जुबानी, वो 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो आप सॉफ्टवेयर खुद ही बना रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि उसमें कितनी एरर आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है, या बिल्कुल सही चल रहा है। कस्टमर के सामने ले जाएंगे, वो आपको बताएगा कि भाई ये नहीं है, ये करिए, वो करिए। और आपके जो खुद के टीम मेंबर है वो भी आपको बताएंगे। ये फीडबैक का तरीका है। तो एक्सपी टीम, क्योंकि यहां पर हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग टेस्ट से गुजारते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, रिग्रेशन टेस्ट, तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं। यहीं से इनको फीडबैक या प्रतिक्रिया मिल जाती है कि कितने एरर्स आए। तो टीम क्या करती है, यूनिट, सबसे पहला जो तरीका है टेस्टिंग का, उसके लिए यूनिट टेस्ट, इकाई टेस्ट, ये जो एक फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, बहुत जो छोटा कोड लिखा उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये काम होता है कि भाई कोई जो फंक्शनैलिटी यूजर ने मांगी है वो इसमें, या फिर कोई जो क्लास बनाई है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार जब आप ये प्रोडक्ट इंक्रीमेंट वाला यूजर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो यूजर भी आपको जवाब देगा, क्योंकि आपने यूजर स्टोरीज बनाई होगी, यूज केसेस बनाए होंगे। तो यूजर का एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, उस बिहाफ पे वो चेक करेगा कि आपने जो चीज दी है वो उसके पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब आप इटरेटिव प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इटरेटिव प्लानिंग का मतलब होता है लूप, यानी कि आपने किया फिर उसके बाद दोबारा काम किया, मतलब प्लानिंग भी यहां दोबारा हो रही है, ध्यान रखिएगा, इटरेटिव प्लानिंग की बात हो रही है। तो जब आप प्लानिंग दोबारा कर रहे हैं, जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट आती रहेगी उसी हिसाब से आपका कॉस्ट, टाइम, शेड्यूल, ये सब चेंज होगा। वो भी आप यूजर को बता सकते हैं, क्योंकि आप भी तो प्रतिक्रिया देंगे। तो बेक साहब ये कहते हैं कि अगर एक्सपी प्रैक्टिसेस को अगर आपको फॉलो करना है, यानी कि एक्सपी टीम है और आपको इसकी प्रैक्टिस फॉलो करनी है ताकि एक अच्छा टीम की तरह आप काम कर सके, तो यहां पर आपको करेज यानी कि साहस का प्रदर्शन करना है, शक्ति का प्रदर्शन करना है, और साथ में आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन का भी एक प्रदर्शन करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, होता यह है कि आपको कहा जाता है कि यार ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर हमको बनाना है, इसके लिए डिजाइन बनाओ। आप कहेंगे मैं एक्सपी फॉलो कर रहा हूं भाई, मैं अभी के लिए डिजाइन बना दूंगा इस काम के लिए जिसका आप कोड बनाएंगे। कई टीमें जो है वो
सकम कर जाती है, यानी कि नतमस्तक हो जाती है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम पूरा का पूरा डिजाइन बना देते हैं। लेकिन आगे चल के, क्योंकि जो अजाइल का मेन वो है, कैसे कहते हैं, जो उसकी अवधारणा है वो ये कहती है कि आगे चल के चीजें चेंज होंगी, परिवर्तनशील है, तो हम आगे के लिए क्यों करें, आज ही हम चेंज करेंगे और अगली बार के लिए दूसरा बनाएंगे, दूसरी डिजाइन बनाएंगे। तो एक इसी तरीके से जो डिसिप्लिन, अनुशासन, और मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं, आज आप कल को कोई कहता है कि आप आगे के लिए भी डिजाइन करिए, तो आप कहेंगे नहीं साहब, आगे परिवर्तन होने वाला है, मैं आज ही करूंगा। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए और ये बोलने की शक्ति भी चाहिए, तभी तो करें चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप सब एक रिस्पेक्ट की भावना, इज्जत की भावना एक अपने टीम में इनकलकेट होती है। इनकलकेट का मतलब होता है पैदा होती है। किन के बीच में? मेंबर्स आपस में, स्टेक होल्डर्स, जो लोग जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर भी आपको एक शक्ति प्रदान करता है, रिस्पेक्ट आपकी सॉफ्टवेयर के प्रति बनती है, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर अच्छा बनाते हैं, लोग भी आपकी तारीफ करते हैं और आपको खुद मन में अच्छा लगता है।